Hello students, it's me Yunand sir, and today I am going to take the third application of the dimensional analysis, and that is to derive the relationship between different physical quantities. जो आपके डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है आपने उनके बीच क्या बनाना है, रिलेशनशिप ड्राइव करनी है, मतलब आपको फार्मूला ड्राइव करना है। तो फार्मूला ड्राइव करना ये डायमेंशनल एनालिसिस की लास्ट एप्लीकेशन है। ये न्यूमेरिकल्स होते हैं। आपके सामने एक स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, द सेंट्रीपिटल फोर्स कैपिटल एफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी चीज़ को सर्कल में घुमाती है। दैट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये तीन फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स एफ जो किसी बॉडी पर एक्ट करती है और जिसके मास, वेलोसिटी और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, जिस सर्कल में कोई बॉडी चल रही है उस पर तीनों पे डिपेंड करती है। कैलकुलेट द पॉसिबल फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बनाना है। तो इसको करना कैसे होता है, सबसे पहले आपने जिसका फार्मूला बनाना है उसका सिंबल लिखना है। जैसे फोर्स का बनाना तो फोर्स के लिए एफ आएगा, आपने लिखना है एफ इज प्रोपोर्शनल टू फैक्टर्स। पहला फैक्टर क्या तुम्हारा, बड़ी फर्स्ट फैक्टर मास, पहले मास आएगा। दूसरा फैक्टर क्या तुम्हारा वेलोसिटी, वी आएगा। और तीसरा फैक्टर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, दैट इज आर आएगा। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम बी आर, और खुद से पावर लगानी है, ए पावर, बी पावर और सी पावर। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए, बी की पावर बी और आर की पावर सी आ जाएगा। जिसका फार्मूला बनाना हो उसको लिखना पड़ता है और प्रोपोर्शनल टू फैक्टर्स लगाने होते हैं। तीन फैक्टर ना हमारे पास, पहला है एम मास, एम की पावर ए को उससे करो, बी की पावर बी, आर की पावर सी। एफ इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी को जब भी इक्वलिटी में खत्म करते कन्वर्ट करते हैं तो कौन सा लगाते हैं, एफ इक्वल टू के टाइम एम की पावर ए, बी की पावर बी और आर की पावर सी। बट इज के, इट इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज नोन एज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। आपने दोनों तरफ डायमेंशन लेने हैं, टेकिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, बट वी गेट डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ जो तीनों का। के का डायमेंशन नहीं आएगा क्योंकि के डायमेंशन लेस है। अगर वो डायमेंशन लेस है तो उसका डायमेंशन नहीं आएगा। डायमेंशन किसका आएगा, तीनों का, एम का, बी का और आर का। तो डायमेंशन ऑफ एफ फिजिकल डायमेंशन एम की पावर ए, बी की पावर बी, आर की पावर सी। डायमेंशन ऑफ एफ किसके बराबर आएगा, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डायमेंशन मल्टीप्लाई हो जाएगी, जाएगा डायमेंशन ऑफ एम और पावर मैं बाहर लिख दूंगा, पावर ए, डायमेंशन ऑफ बी, पावर बी बाहर, और डायमेंशन ऑफ आर, पावर सी बाहर। तो तीनों के डायमेंशन जो ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, इनके डायमेंशंस भी मल्टीप्लाई कर देंगे। डायमेंशन ऑफ एम होल पावर ए, डायमेंशन ऑफ बी होल पावर बी और डायमेंशन ऑफ आर होल पावर सी। अब एफ का डायमेंशन क्या होता है, एफ का डायमेंशन होता है m1 l1 t-2। एफ का डायमेंशन डाल दिया, एम मास, मास का m आता है, पावर ए, वेलोसिटी v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का lt-1 होल पावर b आ गई, और रेडियस, रेडियस का l आ गया, होल पावर c आ गई। रेडियस एक लेंथ है उसका l आएगा। लेफ्ट में m1 l1 t-2 ये फोर्स के डायमेंशन है। यहाँ पर क्या आएगा, m की पावर a, मतलब m की पावर a आ जाएगा। L की पावर जब b लिखाओगे तो L की पावर b आ जाएगा, और t की पावर -1 और ऊपर b, ये बनेगा t की पावर -b इंटू L की पावर c। लेफ्ट में m की पावर 1, L की पावर 1, t की पावर -2। बेसिक सेम पावर्स आर एडेड, जाएगा m की पावर a, L की पावर b और c, L की पावर b प्लस c और t की पावर -b। ये आपके डायमेंशंस बन गए। इसके बाद आपने m, l और t की जो पावर्स हैं उन दोनों तरफ को कंपेयर करना है। लेफ्ट में m की पावर 1 है, राइट में m की पावर a है, तो 1 इक्वल टू a, m की पावर 1, यहाँ m की पावर a, 1 इक्वल टू a, इसका मतलब a आपका 1 के बराबर आ गया। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। यहाँ l की पावर 1 है, वहाँ l की पावर b प्लस c है, तो b प्लस c किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। यहाँ l की पावर 1 है, वहाँ पे l की पावर b प्लस c है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, b प्लस c। तो और b प्लस c इक्वल टू 1 आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। और t की पावर लेफ्ट में -2 है और t की पावर राइट में -b है, तो -2 इक्वल टू -b, माइनस माइनस कैंसर, b इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो b इक्वल टू 2 आ जाएगा, जो आपकी फोर्थ आ गई। अब b इक्वल टू 2 जो है इसको आप थर्ड में डालो, वहाँ से तुम्हें c मिल जाएगा। तो आप यूजिंग करो फोर्थ इन थर्ड,
तो बी की जगह होगा 2 प्लस सी इक्वल टू 1, सी आएगा 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल माइनस 1। अब ए आपका 1 निकल गया, बी आपका 2 निकल गया और सी आपका माइनस 1 निकल गया। तो ये आपने सारे जो हैं अब आपने फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। जब आपने फर्स्ट इक्वेशन में डालना है तो एफ आएगा के टाइम एम बी स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर, एम की पावर ए था मतलब 1 पावर लिखते नहीं है, वी की पावर वी मतलब वी का स्क्वायर आ जाएगा, पावर 2 आ जाएगी और आर की पावर -1 आ जाएगी। ये बनेगा एफ इक्वल टू के एम बी स्क्वायर, आर की पावर -1 जो था वो नीचे आ जाएगा अपॉन आर बन जाएगा। एक्सपेरिमेंटली के जो वो यहाँ पे 1 होता है, इसी फार्मूला बनेगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला। अब अगर आपको के नहीं पता है तो आप यहाँ से जहाँ पे आंसर छोड़ सकते हो। अगर तुम जानते हो सेंटीमीटर के केस में आपका एफ जो होता है के होता है वो 1 होता है, इसलिए यहाँ पे के को 1 पुट करता है। एक ये क्वेश्चन है, एस्केप वेलोसिटी है किसी बॉडी की। एस्केप वेलोसिटी एक वेलोसिटी होती है जिस बॉडी के साथ वेलोसिटी के साथ किसी को फेंका जाए वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को क्रॉस कर जाती है और दोबारा कभी वापस नहीं आती। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पहला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लेनेट और दूसरा है रेडियस ऑफ द प्लेनेट कैपिटल आर। 2 ही फैक्टर है इसमें, 3 नहीं है, 3 होते हैं मैक्सिमम, यहाँ पे 2 हैं। इस्टेब्लिश डायमेंशनली द रिलेशनशिप बिटवीन वीजीआर, वीजीआर में आपने रिलेशन बनाना मतलब आपको एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला बनाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट वी, बी का क्या तुम्हारा एस्केप वेलोसिटी, दिस इज प्रोपोर्शनल टू फैक्टर्स। पहला फैक्टर क्या है जी, दूसरा फैक्टर क्या है आर, तो बी इज प्रोपोर्शनल टू जी आर, जी की पावर ए आर की पावर बी आ जाएगा। तो v इक्वल टू आएगा यहाँ पे k, g की पावर a r की पावर b। व्हाट इज k? k is the constant of proportionality and it is dimensionless, taking dimension of both side। b का डायमेंशन आएगा g की पावर a का डायमेंशन और r की पावर b का डायमेंशन। आपको तो ना k पे डायमेंशन नहीं आ सकता क्योंकि k डायमेंशनलेस है। डायमेंशन ऑफ b क्या आएगा? डायमेंशन ऑफ g होल पावर a, डायमेंशन ऑफ r होल पावर b। तो b का डायमेंशन क्या आएगा? l m0 l1 t -1 और g को गया l t -2 और होल पावर a आ जाएगा, रेडियस आ गया l होल पावर b आ जाएगा। लेफ्ट में आएगा m0 l1 t -1, l की पावर a हो गया, t की पावर -2 और a t की पावर -2a आ गया और l की पावर b आ गया। नाउ बेसिक सेम पावर्स आर एडेड। ये बनेगा लेफ्ट में m0 l1 t -1 और यहाँ पे बनेगा m नहीं है ना, m0 आ जाएगा, l आपका a और ये b, l आएगा a प्लस b और t आएगा -2। अब आपने m की l की और t की दोनों तरफ पावर्स को कंपेयर करना है। लेफ्ट में m की पावर 0 है, राइट में भी m की पावर 0 है, इसलिए मैं इसकी पावर को कंपेयर नहीं करूंगा। l की पावर को कंपेयर करो, l की पावर लेफ्ट में कितना है 1 है, l की पावर राइट में कितनी है a प्लस b, तो 1 इक्वल टू a प्लस b आ जाएगा, बट विल बी a प्लस b इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब लेफ्ट में t की पावर क्या है -1 है, राइट में t की पावर क्या है -2a है, तो माइनस माइनस कैंसिल, a आएगा 1/2। ये आपकी थर्ड आ गई। अब इस a को आप सेकंड में पुट करो, यूजिंग थर्ड इन सेकंड वी गेट 1 + 2, a की जगह लिखना 1 + 2 प्लस b इक्वल टू 1, b आएगा 1 - 1/2, b आएगा -1/2। तो b आपका 1 - 1/2 दैट इज -1 नहीं प्लस 1/2, सॉरी 1 - 1/2 इज प्लस 1/2। अब a की वैल्यू 1/2 आ गई, b की वैल्यू भी आ गई 1/2, a भी 1/2 आ रहा है और आपका b भी क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो a भी 1/2 आ रहा है, b भी 1/2 आ रहा है। अब आपने a और b को कहाँ पुट कर देना है? फर्स्ट में। जब तुम फर्स्ट में पुट करोगे देन यू विल गेट योर आंसर। तो व्हाट विल योर आंसर, जब तुम इसको पुट करोगे उसमें तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा ए। तो b आएगा k टाइम g की पावर 1/2 और r की पावर 1/2, दोनों की होल पावर कंबाइन करोगे ना, ये आएगा v k टाइम 1/2 का बन गया रूट जी आर। दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला। अच्छा, अब ये आपका थर्ड क्वेश्चन जो है ये आपने खुद करना है, इसमें कोई परेशानी हो तो आपने मेरे को बताना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। ये फुली सॉल्व क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। और उसके बाद आता है आपका लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये लिमिटेशंस मैं आपको बता देता हूँ। देखो, दिस मेथड गिव्स अस नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स इन द फार्मूला। जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट फार्मूले में आते थे ना, जैसे के आ रहा था, इसके बारे में ये मेथड हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 पाई ई, कोई भी अगर
डायमेंशन लेस कांस्टेंट बीच में आता है, तो दिस फार्मूला डज नॉट गिव्स अस मेथड डज नॉट गिव्स अस एनी इंफॉर्मेशन। वी कैन नॉट ड्राइव फार्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एटसेट्रा, जिनमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होगी ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, साइन वाले, कॉस वाले, टेन वाले, वो वाले फार्मूले या ई की पावर वाले फार्मूले इस मेथड से ड्राइव नहीं होते। इट गिव्स अस नो इन्फॉर्मेशन वेदर द क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर, यहाँ से हमें ये नहीं पता चलता कि क्वांटिटियाँ स्केलर हैं कि वेक्टर हैं। इफ द क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 फैक्टर्स हैविंग डायमेंशन देन द फार्मूला कैन नॉट बी डिराइव्ड। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब अगर कोई क्वांटिटी 3 से ज़्यादा फैक्टरों पे डिपेंडेड है, 4 फैक्टरों पे डिपेंडेड है, 5 फैक्टरों पे डिपेंडेड है, तब उसका फॉर्मूला इस मेथड से डिराइव नहीं हो सकता। इट कैन ओनली चेक वेदर ए फिजिकल रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ये खाली इतना चेक कर सकता है कि कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। इट कैन नॉट टेल द एब्सोल्यूट करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन, ये आपको पूरा एब्सोल्यूट करेक्टनेस नहीं दे सकता, ये नहीं बता सकता कि प्रैक्टिकली सही है कि गलत है। जैसे देखो, आप इसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी चेक करना है, ऐसे किलो यूटी प्लस 1/4 AT स्क्वायर, ये डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन एक्चुअली इट इज रॉन्ग, बिकॉज जो एक्चुअल फार्मूला है वो क्या होता है, एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर इज द करेक्ट इक्वेशन। एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/4 AT स्क्वायर ये डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन ये फार्मूला रॉन्ग है, क्योंकि तुम्हें पता है कि सही फार्मूला जो होता है वो होता है एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर इज द करेक्ट इक्वेशन। इसका मतलब यहाँ से खाली आपको ये पता चल सकता है कि फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, एब्सोल्यूट करेक्टनेस जो होती है वो इस तरीके से चेक नहीं हो सकती। द डायमेंशनल मेथड फेल्स टू ड्राइव द रिलेशन, लाइक अगर ऐसे रिलेशन हो, ऐसे कर लो यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2AS, ऐसे मेथड्स को, ऐसे फार्मूले को ये ड्राइव नहीं कर सकता। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड। तो अब आपके रह गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं, वो मैंने आपके कल के लेक्चर में डिस्कस कर देने हैं, और उसके बाद हमारा ये यूनिट जो है वो खत्म हो जाएगा। ओके।